स्वामी जी हर विषय पर बात करते हैं। स्वामी जी ने देश को कई तरीके की विधाओं के ज़रिए सेवा दी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ किया या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जो चुनौतियां हैं, किन संकल्पों की ज़रूरत है, इस पर उनसे बात करेंगे। उनके साथ में भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एनपी सिंह साहब भी हैं। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है और इससे भारत की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, ये भी समझेंगे। लेकिन स्वामी जी, सबसे पहले तो आपने इस देश के लोगों को, इस देश के नहीं विदेशों में भी लोगों को योगाचार्य बनाया, आयुर्वेदाचार्य बनाया। अब योग से आप यूपीएससी के सफ़र पर लेके लोगों को चल रहे हैं। इस दिशा के बारे में और इस संकल्प के बारे में बताइए। योग से यूपीएससी की जो यात्रा है, अच्छे आईएएस आए, अच्छे आईपीएस, अच्छे आईआरएस, आईएफएस देश को मिले, अच्छा प्रशासनिक नेतृत्व मिले, दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व और दिव्य चरित्र तभी होगा इस देश का जब प्रतिभावान होनहार बच्चे, जिनमें रत्ती भर भी बेईमानी ना हो। सब चारों तरफ देखते हैं तो एक विध्वंसा मचा पड़ा है, रिश्तों का कत्ल हो रहा है, सामाजिक तौर पर बेईमानी है, आर्थिक तौर पर बेईमानी है, मंदिरों में भी चंदा चोरी वाले मुद्दे उठे जा रहे हैं, शिक्षा में भी बेईमानी है, चिकित्सा में भी बेईमानी है। शिक्षा के नाम पर फॉर्मल एजुकेशन अलग है, ट्यूशन अलग है, कोचिंग अलग है। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो या इंटरनेशनल बोर्ड्स हो, उनका करिकुलम अलग है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई मतलब नहीं। और जो फॉर्मल एजुकेशन लिए, 8वीं 10वीं आपने पास किए, बोर्ड एग्जाम कर लिए, उसके आधार पर किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलता। हर एक के एग्जाम अलग है। यूनिवर्सिटी में आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एग्जाम एडमिशन लेना, उसके एग्जाम अलग है। आपको कोई कॉम्पिटिटिव नीट है, जी है और तमाम तरह के और यूपीएससी आदि, हर के एग्जाम अलग है। ये फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या रह गया? और इतनी महंगी हो गई राहुल जी, हमारी शिक्षा तो 500 रुपये में हो गई थी पूरी एजुकेशन। आज वाली एजुकेशन 5 लाख से शुरू होकर के करोड़, 2 करोड़ और मेडिकल की पढ़ाई आदि में यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फंस गए और उसके बाद आगे स्पेशलाइजेशन कर लिया तो 3 से 5 करोड़ का बिल बन गया आपका। तो शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए, लेकिन और वो भी शिक्षा संस्कारों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा का निर्माण केवल डिग्री नहीं है, उसमें तो वो डिग्निटी होनी चाहिए। शिक्षा तो हमारे चित्त का, मानस का निर्माण करती है। हमारे एनपी सिंह साहब बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं और वो हमेशा बौद्धिक रूप से बड़ा विमर्श करते रहते हैं। कहते हैं कि 14 साल की उम्र तक 1 सेकेंड में करीब 20 लाख इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करने का हमारे मस्तिष्क में सामर्थ्य होता है। 86 ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं, 1 सेकेंड के भी साइंटिफिक दृष्टि से करीब 20 लाखवें हिस्से में, स्पिरिचुअली तो करीब 1 करोड़वें हिस्से में, 1 सेकेंड के भी 20 लाख से लेकर के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ब्रेन के स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पॉजिटिव सिग्नलिंग जब हम अच्छा विचार करते हैं तो निकलती है और 37 ट्रिलियन साइज तक पहुंचती है। 14 साल की उम्र तक करीब हमारा 90% जो ब्रेन है, हमारे थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी है, हमारे डूज एंड डोंट्स हैं, वो निर्धारित तो हो जाते हैं। 24 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते करीब 5 साल और बाकी के बच गए 5% और बाकी बच गए 5%। अब ये सारा जो चित्त का, चेतना का, मानस का निर्माण है, वही हमारा इतना बाधित तो हो गया है। उसमें गुलामी के, ग्लानि के कुंठाओं के इतने संस्कार हैं। 1835 में जो मैकाले हमारे भीतर बीज बो के गया कि जो कुछ अपना है वो तो निकृष्ट है और जो कुछ बाहर से आयातित है वही श्रेष्ठ है। और इस प्रवृत्ति ने भारत में इतनी कुंठा पैदा कर दी, इतनी नकारात्मकता पैदा कर दी, इतना प्रमाद भर दिया है। आज बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है, बेरोजगारी को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, क्या करेंगे पढ़ाई के बाद, इसको लेकर के कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है, कोई और प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहा उससे परेशान है। और करीब देश के ज़्यादातर युवा तो 4 से 8 घंटे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो वातावरण बना हुआ है बहुत ही भयावह वातावरण है। माने एक तरफ तो हमें निजता का बोध नहीं है, न अतीत का गौरव है, न वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने का जज्बा है, फिर कैसे हम स्वर्णिम भारत बना पाएंगे? तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और कई बार
उनके दिमाग में इतना जहर भर दिया जाता है अलग अलग प्रकार के थॉट प्रोसेस का। पढ़ाई के नाम पर जहर, दवाई के नाम पर जहर, खाने के नाम पर जो खेत खलिहानों से जो हमारे पास में साग सब्जियां फल दूध घी आदि आ रहे हैं उसमें भी जहर। आदमी की पूरा उसका डीएनए गड़बड़ हो गया। आप तो डीएनए रोज लोगों को बता रहे हो, सबका डीएनए एक है। मेरी तो पहली बार राहुल जी से बात हुई, मैंने कहा राहुल जी, और मैं आपको देखता हूँ बीच बीच में जब भी वक्त मिलता है, एक बात के लिए जोरदार अभिनंदन करो कि इन्होंने डीएनए के अंदर नए प्राण फूंक दिए और बीच बीच में कहते रहते हैं सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक हैं, सबकी विरासत एक है। विरासत और विज्ञान को, दृष्टि और दक्षता को, शोध और बोध को साथ में लेकर के हम अपने भौतिक और पारमार्थिक जो हमारी दृष्टि अपने पुरखों से पाई है उसको लेकर के हम आगे बढ़े। मैंने तो कुछ दिन पहले एक बयान दे दिया था, बखेड़ा कर दिया कुछ लोगों ने। मैंने कहा भाई बखेड़ा किस बात का? मैंने ये तो काम सब एक है, एकत्व की तो बात की है। मैंने तो अभेद दृष्टि की बात की है। जो भेदभाव, ऊंच नीच, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर जो आपस में लड़ाई और खून खराबा हो रखा है, ये तो ठीक नहीं है ना। तो बोले नहीं, हमारा तो डीएनए में वो इस्लाम है। मैंने कहा भैया इस्लाम से पहले क्या था? तुम तो कन्वर्टेड हो। बोले इस्लाम से कन्वर्ट होने से पहले से तो वही थे जो आप हो। फिर मैंने कहा मैंने यही तो कहा। फिर बोले नहीं, वो हिंदुत्व से हमको आपत्ति है। मैंने कहा हिंदुत्व मेरा मठ मंदिर वाला नहीं है। मेरा हिंदुत्व जो है कोई इसमें राजनीति से प्रेरित नहीं है, कोई मजहबी उन्माद से, राजनीतिक उन्माद से प्रेरित नहीं है। मैं कहता हूं हिंदुत्व वो जीने का तत्व है। जीवन में रामत्व हो, कृष्णत्व हो, शिवत्व हो। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र का जो झंडा लेकर के चल रहे हैं और जीवन में हिंदुत्व का टोपा नहीं, आचरण गिरा हुआ है। न वाणी से, न व्यवहार से, न स्वभाव से, न संस्कार से, न शौर्य से, न वीरता से, न पराक्रम से कहीं हिंदुत्व दिखता नहीं। तो ये सब झमेले चल रहे हैं। बहुत बखेड़ा है मेरे भाई राहुल जी, और इस बखेड़े को ठीक करना है। बखेड़ा आजकल दिल्ली की सड़कों पे भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ, इसमें भी मैंने अभी गया तो नहीं, मैं ना जंतर मंतर गया हूँ, ना संसद भवन गया हूँ, लेकिन सड़कों पर हंगामा बड़ा जोरदार है। आप जंतर मंतर के मंच पे तो नहीं गए? अभी नहीं गया हूँ। आप वहीं भेजना चाह रहे हो यहाँ से मुझे? तो खैर बखेड़ा बहुत है। देखो, ईमानदारी से काम होना चाहिए। कुछ प्रश्न तो वाजिब है और किसी भी प्रकार से पेपर लीक नाम का तत्व एक बार भी नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है और आप सभी इससे सहमत होंगे। एक बार भी पेपर लीक क्यों होना चाहिए? दूसरी बात, ये जो महंगी महंगी जो कोचिंग चल रही हैं और उसमें भी कई जगह तो नारकीय व्यवस्था बनी हुई है। कोचिंग के कुछ एपी सेंटर्स बने हुए और वहाँ पर जिस तरह से बच्चों की जिंदगी के साथ क्रूरता हो रही है, उनके बचपन, उनकी जिंदगियां, जवानियां पूरी तबाह हो रही हैं, इसके ऊपर भी कुछ विचार होना चाहिए। फिर मेरा तो इसमें एक और दृष्टिकोण है कि जवाबदेह जो अलग अलग एग्जाम्स कराने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी होने चाहिए। जवाबदेह हमारा शिक्षा मंत्रालय भी होना चाहिए। जवाबदेह रूलिंग पार्टी भी होनी चाहिए और जवाबदेह विपक्ष भी होना चाहिए और जवाबदेह इस देश के युवा भी होने चाहिए। अब कुछ लोग जो है वो, अब देखो, विरोध करना लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया हुआ है, होना चाहिए। जब आपको कोई बात गलत लगे विरोध करो, विरोध की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। अब उसमें भी अब क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में अब कुछ मुद्दों को लेकर के मैं ऐसा मानता हूं कि जो आवाज उठा रहे बच्चे वो जायज है, लेकिन अब उसमें क्या हुआ, उसका कोई धोर धड़ी नहीं रहा। जो चल रहा है प्रदर्शन, उसका एक वैचारिक अधिष्ठान, कोई आइडियोलॉजी, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। वहाँ कोई भी आकर के किसी भी प्रकार की आहुति लगा के चला जाता है, फिर उसमें जो आग उठती है वो लपटे किधर जाएंगे किसी को पता नहीं। स्वामी जी, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया गया, आज के युवाओं को कॉकरोच बताया जा रहा है। सड़कों पर खड़े कुछ नौजवान कह रहे हैं हम कॉकरोच हैं। इस शब्द प्रयोग में थोड़ा सा मुझे आपत्ति है। कॉकरोच अपने आप को कहना थोड़ा अच्छा नहीं है, कुछ ढंग का सा नाम सोचना चाहिए था। और अब थोड़ा इस शब्द से आपत्ति है मुझे अपने आप को। मैं भी कॉकरोचों को, अरे कहो ना, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं हनुमान हूं, मैं शिव हूं, मैं चंद्रशेखर आदित्य, सुखदेव, भगत सिंह, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूं, चेन्नम्मा हूं, मैं अल्लूरी सीताराम राजू हूं। अपने आप कहो मैं
छत्रपति शिवाजी महाराजों में महाराणा प्रताप हूं। अब कोई ना एक बड़े गर्वोक्ति भी एक अच्छे शब्द से आती है, तो थोड़ा शब्द जो है अच्छा चुनते तो अच्छा होता। और कॉकरोच जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा ले तो और अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पर आगे अपनी राजनीतिक इसमें कोई बात आगे इनको करनी हो। अभी तो कह रहे हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, वो तो आगे भविष्य बताएगा कि किस तरह से इनका राजनीतिक भविष्य होगा। लेकिन नाम में थोड़ा संशोधन हो जाए तो और अच्छा होगा। बाकी तो आदमी का जो पुरुषार्थ है वो तय करता है कि उसकी परिणति स्वामी जी, भविष्य लेकिन में क्या आपको होगा। लगता है आपने शरीर के लिए जो जो हानिकारक चीजें होती हैं, खासतौर से विदेशों से आने वाली, उसके लिए आपने स्वदेशी तमाम चीजें यहीं पर विकसित कर दी। अब देश के विकास में जो हानिकारक राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके लिए क्या स्वामी जी की तरफ से कोई पार्टी आएगी? मैं ये पूछूंगा तब राम, राम, आपसे राम। इसका आप जवाब कहाँ आपको फंसा रहे हो मेरे दूंगा। इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा। इंस्टाग्राम का एक वीडियो है और फिर उसको जरा आप प्ले कीजिए। ये सिविल सर्विसेज वाली तैयारी कर लेगा ना, या तो आईएएस आईपीएस बनेगा, या तो वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा, या आया तो था वो बहुत मैं अच्छा आपको दिखाना बिजनेसमैन चाह रहा हूँ बनेगा। आपके इस वीडियो पे। या तो उस पे लिखा बहुत था अच्छा सर सन्यासी नेक्स्ट बनेगा। पतंजलि जनता जो पार्टी भी- बीजेपी राम, राम। बनेगी। तो ये मैंने देखा ना, ये पूरा अंदर तक घुस करके कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। भैया अभी जितनी राजनीतिक पार्टियां बनी हुई है ना, भगवान उन सबको सद्बुद्धि दे और वो देश अच्छे से चला ले। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, मेरी आहुति तो ये है कि जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की एकता, संप्रदा और राष्ट्र की प्रगति के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं जो कर सकता हूं मैं करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन अब तो कुछ भगवा पहने लोग भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो उन माता से तुलना नहीं करनी चाहिए, वो भारत माता नहीं है। दरअसल देखो भाई, अब इसमें आप मेरे को और फंसाओगे। हमारे कुछ साधु महात्मा ऐसे हैं, धर्म की, कर्म की, साधुता की, ज्ञान की, भक्ति की बात करते ही नहीं, हमेशा पॉलिटिकली बयान देते रहते हैं। साधु में का साधु धर्म प्रमुख है, और साधु धर्म क्या है? संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंता भागी, सर्वभूत हिते रता, साधु गावई सुनई सदा हरि लीला, हेतु रहित पर हित रत शीला। साधु तो ऐसा होता है, हमारे मारवाड़ में एक भजन गाया जाता है, मैं तो उन रे संतारा कई जो दास, जिन्होंने मन मार लिया, काम क्रोध मद लोभ मार के मेटी जगत रियास, बलिहारी उन संतारी भाई, प्रगट किया है प्रकाश, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन रे संतारा कई जो दास, जिन्होंने मोहे तार लिया, ऐसा सदगुरु पूर्ण स्वामी दियो ज्ञान रस प्याय, एक बूंद सागर में मिलगी, क्या तो करेगा यमराय, जिन्होंने मोहे तार लिया, परहित काज सवारे सदा ये करे जगत कल्याण, उनमें कोई अंतर नहीं हो, संत का हो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मोहे तार लिया। ऐसे संत जोरदार होने तालियां चाहिए। दो स्वामी जी के लिए। आपको इस पे तो संत कौन है? संत में और राम में, भगवान में कोई अंतर नहीं कहा। हमारी गुरु हरि की अभेद परंपरा है। वंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वंदो गुरुपद कंज कृपा सुंदर नर रूप हरि, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु को शंकर का रूप कहा है, ऐसे गुरु होने चाहिए। अब कुछ लोग पता नहीं क्या सुबह से शाम तक कुछ उलट पुलट में ही लगे रहते हैं। स्वामी जी, अभी हाल फिलहाल में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली। ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को कक्षा में भेजा गया और 2 नौजवान थे 28 साल के, प्रधानमंत्री ने उनकी बड़ी तारीफ भी की। उस विक्रम-1 को वहाँ पर उन्होंने सफलतापूर्वक पहुँचाया। IIT के पास आउट थे दोनों। अब सवाल ये उठता है कि आप गुरुकुल परंपरा को लेकर के आगे बढ़ाने में हमेशा से रहे हैं। गुरुकुल परंपरा से क्या विक्रम-2 लॉन्च किया जा सकता है?
अभी सिंह साहब ने यही बोला, प्राचीन विरासत, सनातन भूत, भारत भूत, आत्मभूत, अपने पुरखों के महान चरित्र के साथ अपनी जड़ों से जुड़ करके प्राचीन विरासत, आधुनिक विज्ञान, दृष्टि, दक्षता, बोध और शोध। आज भी पतंजलि में, जो पतंजलि गुरुकुल में बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको गीता भी कंठस्थ है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, रामायण महाभारत पुराणों का, वेदों का भी बोध है। लेकिन वर्तमान में जो शोध है एआई से लेकर के न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी में, पतंजलि के बच्चे सबसे आगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, नीट में और जेईई में हमारे बच्चों की जो सक्सेस रेट है वो लगभग 60% है। यहाँ जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हैं 2-4-5% में सब सिमट जाते हैं साहब। और आईएएस में भी आप देखना, अभी जो पतंजलि सिविल अकेडमी है। तो हम तो विज्ञान के परम उपासक हैं। जो काम WHO ने नहीं किया, विश्व की सरकारों ने नहीं किया, भारत सरकार ने भी किया, डाबर, झंडू, ऊंचा, बैद्यनाथ आदि, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, फिर भी लेना पड़ गया। जो इन्होंने किसी ने नहीं किया, उससे लगभग 500 साइंटिस्टों के साथ और हजारों करोड़ की लागत से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन खोला हुआ है। तो हमारा तो हर बच्चा हर कदम पर ज्ञान और विज्ञान को, दृष्टि और दक्षता को, विरासत और विज्ञान को साथ लेकर के चलता है। तो हम विज्ञान के परम उपासक हैं। मैं तो कहता हूं आने वाले समय में नए अनुसंधानों में भी पतंजलि के विद्यार्थियों की बड़ी भूमिका होने वाली है, नए भव्य भारत, विकसित भारत के निर्माण। सिंह साहब, जो आपसे सवाल था मेरा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जो हम CBSE और ICSE देख रहे हैं, इन बोर्ड्स में फ़र्क क्या है? देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो तो CBSE भी फॉलो कर रही है, NCERT भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि हमारे बोर्ड का जन्म ही हुआ है आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय का, ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विथ मॉडर्न एजुकेशन। एक बहुत बड़ा, अभी राहुल जी जो आप पूछ रहे थे स्वामी जी से कि गुरुकुल में IT कैसे तैयार होंगे, क्योंकि ये भी मैकालियन शिक्षा का इम्पैक्ट है कि उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को थियोलॉजिकल घोषित कर दिया कि भारत की ज्ञान परंपरा में टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस नहीं थी, भारत की ज्ञान परंपरा में सिर्फ पंथ विज्ञान था, थियोलॉजिकल सिंबल्स, रिचुअल्स। इसीलिए लोग गुरुकुल को भी शायद ज्ञान के केंद्र न समझ करके उनको थियोलॉजिकल वर्शिप सेंटर मानते हैं। तो हम भारत की ज्ञान परंपरा का गौरव सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहते कि वी वांट टू रिप्रोड्यूस द एंशिएंट सिस्टम, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर एक गौरव पैदा हो कि 11वीं शताब्दी तक हमारे पूर्वज अगर जब भी कोई भी चुनौती आई उसका सामना करने के लिए एक बहुत ही समर्थ उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया और पूरी वैश्विक दृष्टि रही। तो आज 21वीं सदी में फिर हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आइडियोलॉजी के माध्यम से इस रूप में, सशक्त रूप में खड़े हों कि इस राष्ट्र को पुनः 11वीं शताब्दी के पहले जो ग्लोबल पेडेस्टल पर उसकी भूमिका थी, जिसको हम आत्मनिर्भर राष्ट्र की बात करते हैं, सशक्त राष्ट्र की बात करते हैं, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का मूल मंत्र ये है कि भारत की ज्ञान परंपरा को उसके दर्शन की मूल आत्मा से जोड़ते हुए बच्चों को गढ़ें, ना कि थियोलॉजिकल भ्रम में। तो माने कुरूतिया, जो ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास है, उसको हम भारतीयता के नाम पर नहीं मानते। और गुरुकुल से पढ़ा हुआ क्या कर सकता है, उसका एक एग्जाम्पल तो आपके सामने बैठा हुआ है कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ बड़े बड़े आर्थिक साम्राज्य भी खड़े कर सकता है, लेकिन वो अर्थ से फिर परमार्थ करता है, स्वार्थ के लिए उसका उपयोग नहीं करता। उसके पास एक पॉलिटिकल विजन भी है, सोशल विजन भी है, एक रिलीजियस विजन भी है, उसके पास एक वर्ल्ड विजन भी है, वो इंटरनेशनल जो है हमारे रिलेशंस को भी समझता है। वो गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति प्रचंड पुरुषार्थी होता है, पराक्रमी होता है, और वह कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को नहीं मानता, शौर्य, वीरता, पराक्रम को, पुरुषार्थ को परम धर्म मानता है, राष्ट्र धर्म को परम धर्म मानता है, और कभी भी किसी में लड़ाई झगड़े को अपना एजेंडा मान करके नहीं चलता। तो देखो, ज्ञान की चार धाराएं, एक ज्ञान, फिर उसके बाद में विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान को हमने तो तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण को साथ में माना हमने प्रारंभ से। फिर उसके बाद में शुद्ध ज्ञान, जैसा या एवं वेद एवं स भवति, जीवन की आचरण की शुचिता। और हमारे यहाँ तो धरती पर बैठे ब्रह्मांड के रहस्यों को हमारे पुरखों ने जाना, दिव्य ज्ञानी। हमारा ज्योतिष से लेकर के भूगोल, खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड के रहस्यों को क्या हमारे पुरखों को बोध नहीं था? तो हमारे यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी, विज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और दिव्य ज्ञानी, ये हमारी परंपरा रही है पुरखों की। इसलिए किसी भी तरह से अपने आप को कमतर नहीं आंकना। स्वामी जी,
जब बात अब धर्म की शुरू हो गई है तो आज के वक्त में धर्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, और अधर्म हुआ है राम मंदिर में, जहां कुछ कुधर्मियों ने भगवान राम के मंदिर में दान चोरी की। ये भी शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, और शिक्षा से इसलिए जुड़ा मुद्दा है क्योंकि भगवान राम इस देश में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश में सिर्फ एक भगवान के रूप में नहीं है, उनके जीवन का हर एक पक्ष एक शिक्षा के तौर पर करोड़ों वहाँ लोग मर्यादा खंडित हुई है, और जिन्होंने भी मर्यादा को खंडित किया है उनको मात्र जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं, वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हों, उनको फांसी होनी चाहिए, एक सबक मिलना चाहिए। और जिन्होंने चोरी की और जिनके संरक्षण में चोरी हुई उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? हु इज द रेस्पॉन्सिबल? जो जिम्मेदार है उसके लिए उनको भी गुनाहगार माना जाना चाहिए। और ये चोरी खाली राम मंदिर में नहीं हो रही है, राष्ट्र रूपी मंदिर में भी चोरी हो रही है। हर जिले में चोरियां हो रही है। जिले के विकास के लिए जो बजट दिया जा रहा है उसको प्रशासनिक अधिकारी साठगांठ करके, वहां के लोकल नेताओं से, एमएलए एमपी से साठगांठ करके, और वहां पर भी चोरियां कर रहे हैं। हर गवर्नमेंट ऑफिस में भी चोरी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी चोरियां हो रही है। जहां देखो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में साफ चोरी चकारी चारों तरफ चल रही है। सारी चोरी चकारी बंद होनी चाहिए। ये सारा मामला बेईमानी का है। व्यक्ति के भीतर का ईमान जब हिलता है तब ये चोरियां होती हैं। आज स्वामी रामदेव पर कोई माई का लाल आरोप लगा करके दिखाया नहीं कि किसी के 1 फुट कौड़ी चोरी की हो। ये आपके भीतर का जज्बा है, ईमान है, आपके भीतर के एक सत्य निष्ठा है कि मुझे मेरे सामने दुनिया का साम्राज्य पड़ा हो, मुझे एक कदम भी अपने स्वधर्म से डिगना नहीं है। यही तो राम सिखाते हैं। मैंने कहा ना, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। ये सत्ता और संपत्ति का पराक्रम नहीं था राम के पास, सत्य का पराक्रम था, धर्म का, मर्यादा का, ईमानदारी का। ये ईमानदारी डिगनी नहीं चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं ये तो चोरी राम मंदिर में हुई, और भी जगह हो रही है। और मैं तो कहता हूं इसमें करीब 1 लाख करोड़ की चोरियां तो सरकारें कर रही हैं। सरकारें कर रही है करीब 1 लाख करोड़ की चोरियां हमारे धर्म के संस्थानों से। जो भगवान के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको हड़प लेती है सरकारें। मंदिरों का अधिकरण खत्म होना चाहिए। ये पुजारियों ने अथवा वहां पर नोट गिनने वालों ने, किसी ने भी वहां पर जो भी लोग थे उन्होंने चोरी की, वो भी बंद हो। और ये सरकारी चोरी भी बंद होनी चाहिए। और देश में भी चोरी चकारी चारों तरफ सांप बहुत बवाला है। इसलिए हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया कि व्यक्ति के भीतर ये बात कूट कूट के बैठा दी जाए कि चाहे दुनिया का साम्राज्य सामने हो, चाहे कोई कितना ही लालच आए, पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा दृष्टा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्टा कस्य नो विचलित मना। विचलित हो जाता आदमी। माता यस्य पतिव्रता पिता तस्य धार्मिक गुरु यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मना। ऐसा हम व्यक्तित्व घड़ना चाहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में विचलन ना आए जीवन के अंदर। वो होता है शिक्षा और संस्कार से हमारे भीतर रोम रोम में कूट कूट करके भरा हुआ है। स्वामी रामदेव को कोई डिगा नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई अपने स्वधर्म से हिला नहीं सकता। ऐसे संस्कार भारत के बच्चे बच्चे में पैदा करने होंगे। और जिस दिन भारत के ऐसे नागरिक हो गए, सारे पाखंडी खत्म हो जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक पाखंड हो या धार्मिक पाखंड हो। स्वामी जी, आज जो आप बातें कह रहे हैं, आपने कहा देश में बेरोजगार हैं, युवा परेशान हैं, सरकारें चोरी कर रही हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो 1.5 किलोमीटर दूर जंतर मंतर है, ऐसा तो नहीं वहां से कोई हवा आ रही है आज स्वामी जी उस हवा से? मैं तो पैदा ही क्रांति के साथ हुआ हूं। मेरी माँ मुझसे बोलती थी, बेटा मैं बचपन में तुझे सुलाती थी एक कोने में, छत के ऊपर सोते थे हम लोग गर्मियों में, मिलता था दूसरे कोने में 15-20 फीट दूर, और फिर बीच में उठ के चल पड़ता था नीचे, खटोले में सोते थे नीचे। तो बोले जाकर के आधा किलोमीटर दूर से पकड़ के लाती थी। तो भाई हमारे भीतर तो गति, शौर्य, वीरता, क्रांति, उद्यम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। हमारा तो वेद का पहला मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम अग्निहस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुअमृतम मासन अर्कस्ति धातु रस्सो विमानो अजस्रो घर्म हविरस्म नाम। तो जीवन में शौर्य, वीरता, पराक्रम तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारा जो शौर्य है, हमारी जो वीरता है, हमारा जो पराक्रम है ना, वो विध्वंस के लिए नहीं है, निर्माण के लिए। आज करीब 5 लाख लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं।
5 लाख लोगों को देने की तैयारी है। और विकसित भारत, परम वैभवशाली भारत, केवल आर्थिक नहीं वैचारिक समृद्धि भी उसमें हो, उसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि हो, उसके अंदर मूल्यों की समृद्धि हो, तो उसको करने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं तो 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक क्यों झक मारेंगे। हमारा एक ही संकल्प है, मेरा तन मन जीवन एक एक श्वास भारत माता के लिए, और ये मेरी प्रतिबद्धता है। अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करेंगे। अभी तो 50 साल किए, 100 साल और करेंगे और एक नया इतिहास गढ़ेंगे कि चलो आओ मिलकर के भारत का निर्माण करें, और बिना किसी स्वार्थ के। स्वामी जी, लेकिन सरकारों की तरफ से तो दावे किए जा रहे हैं, सरकार ये दावे करती है कि देश में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या उतनी नहीं है, करप्शन पे लगाम लगाए जा रहे हैं। मैंने सोचा आप किसी और से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे को बीजेपी का प्रवक्ता तो हो नहीं, मैं एक योगी हूं, तो ये प्रश्न आप बीजेपी वालों से पूछ लेना। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, नहीं, पर आपका दृष्टिकोण क्या है? नहीं, आप यदि मेरा ओपिनियन लेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री जी की नीयत अच्छी है, वो देश का भला चाहते हैं। ये तो तालियां बजा रहे हैं लोग, इसका मतलब एक वर्ग है इस देश में जो ये मानता है कि प्रधानमंत्री जी का देश के लिए कुछ अच्छा करने का मन है। अब ठीक है, लोग आलोचना तो सभी की करते हैं, और अच्छा करने के लिए उन्होंने बहुत करीब 100 से ज़्यादा दिशाओं से अच्छी अच्छी योजनाएं भी बनाई हैं। अच्छी नीयत, अच्छी नीतियाँ, देश को अच्छा नेतृत्व मिले उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। देश में एक पराक्रमी गृह मंत्री भी हैं, एक शौर्यवान हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, और देश में चारों तरफ सड़कों का विस्तार किया गडकरी साहब। उनकी भी कुछ लोग आलोचना करते हैं, अरे भाई वर्षांत में सड़क धंस गई, अरे पानी कोई राम जी ने बरसाया, कोई गडकरी ने थोड़ी वहाँ पानी का तुर्रा चलाया था। अब वो कहीं सड़क फूट गई तो रिपेयर हो जाएगी, लेकिन जो भारत में पिछले 78 सालों में नहीं हुआ वो सड़कों का जाल गडकरी ने बिछाया। भाई ये काम तो अच्छा किया है, दिखता है ना, देश में दिखता है। उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, गलतियां मान लीजिए आप डीएनए करते हो तो उसमें कहीं आपसे भी तो भूल हो सकती है, हमसे भी कोई भूल हो सकती है। तो ऐसा भाई यूँ तो भगवान तो कोई है नहीं, इंसान के नाते किसी से भूल हो जाए उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए, उसका सुधार कर लेना चाहिए। आप मेरे से बोलो स्वामी रामदेव आपको ये ठीक करना, मैं ठीक कर लूँगा आज से ही, कि स्वामी जी आपको हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, आप योग में, आयुर्वेद में जो कुछ कर रहे हो इसमें ये सुधार करो, मैं आज ही सुधार कर लूँगा। व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, उसको उदारवादी होना चाहिए, अहंकारी कहते नहीं होना चाहिए किसी को भी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बस अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बड़े रूप में है, शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम शिवोहम आत्माहम। पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्म है, लेकिन भ्रम नहीं पालना चाहिए। स्वामी जी, इस देश में लोग अलग अलग तरीके के मिशंस पर हैं, खासतौर से पैसा ऐसी चीज़ होती है कि पैसा कमाना बनाना ये हर कोई करता है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे से भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है स्वास्थ्य, सेहत, उसके मिशन को लेकर के निकले हुए हैं, और पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में लेकर निकले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस सेशन के अंत में लोगों को सेहत से जुड़ी कोई ऐसी ये चीज बात तो जरूर एक बार रहनी जोरदार चाहिए। अभिनंदन है, ये है इस देश में रचनात्मक बात, प्रोडक्टिव बात। तो देखो कुछ लोग ना किसी के बारे में भी, राम कृष्ण हनुमान शिव देवी देवता सनातन भारत, अपने पुरखों के बारे में कुछ भी मुंह उठा करके बकवास कर देते हैं। कोई भी आदमी कुछ भी बोले ना, भाई व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, तूने क्या किया पहले ये बता, और तू क्या करता है, तेरा क्या चरित्र है। तो इतना तो स्वामी रामदेव ने किया है, पूरी दुनिया के 200 देशों में करीब 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक योग पहुंचाया है, अपना सनातन का बोध कराया है, और उसमें हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अभी भी तैयार है। तो देखो आप कुर्सी पर बैठ करके भी इतना तो अभी भी कर सकते हो। देखो 2 मिनट कर लो, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक, लेंथ है एकदम एनर्जी से लबाला भर जाएगा। इम्यूनिटी एकदम जबरदस्त रहेगी। एक दूसरा कपालभाति, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम टनाटन रहेगी अपने। ये बड़ा जोरदार है, ये सब करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा है।
लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस और थायराइड, लंग, हार्ट, पेन तक सब पूरे सिग्नलिंग अच्छी हो जाती है बॉडी की। खाली पेट करना ये, भस्त्रिका कभी भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं। अरे अभी भी कर लो, इसमें कोई टैक्स थोड़ी लगाया निर्मला सीतारमण ने। अनुलोम विलोम कर लो। अभी ऑक्सीजन टैक्स फ्री है, जो प्रकृति ने दे रखी है, जो सिलेंडर में भर के आती है उसके पैसे लगते हैं। हाँ, यदि बाहर नहीं लोगे तो सिलेंडर हॉस्पिटल में जरूर लगेगा। अनुलोम विलोम कर लो, ये बड़ा जोरदार है। एक लेफ्ट से हमारा इमोशनल ब्रेन, राइट से हमारा लेफ्ट लॉजिकल ब्रेन अच्छा हो जाता है, और उससे पीछे पिनल ग्लैंड और पूरा शरीर का पूरा एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। फिर ब्राह्मरी उद्गीत, ओंकार, उस परमेश्वर का ध्यान, और फिर जब थोड़ा समर्थ हो जाए तो देखो ये पेट इतना हल्का होना चाहिए। किसी किसी का थोड़ा मुटिया गया है तो मैं आपको देख करके नहीं बता रहा हूँ, ऐसा हल्का होना चाहिए। आपने एक साधा हुआ, एक भाई साहब राजस्थान को आ गए हो, दाल बाटी चूरमू खा कर पीछे से घुमा रहा हो। मैंने कहा आगे से घुमा। इतना होना चाहिए कि आप सुबह सुबह बच्चों को भी, हम योग भी हमने कंपलसरी डाला भारतीय शिक्षा बोर्ड में। सुबह सुबह बच्चे शीर्षासन करें, कितना अच्छा होगा। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, दिल दिमाग अच्छा रहेगा, मेधा, मेमोरी, प्रज्ञा, रितम महाराज जिसके बारे में श्रद्धेय एनपी सिंह साहब बात कर रहे थे वो अच्छी रहेगी। शीर्षासन होना चाहिए। बच्चों को कम से कम सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आप आओ ना, पकड़ो माइक तो पकड़ो। तो ये सोच रहे कि कहीं स्वामी जी पुशअप तो नहीं लगवा देंगे। कम से कम 2 मिनट सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शरीर और हमारे इरादे दोनों ही फौलादी होने चाहिए। कायर, कमजोर और बुज़दिलों के लिए दुनिया नहीं है। बोलो भारत माता की। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हैं या जो टीवी पे करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, कोई भी तकनीकी शिक्षा ले लीजिए, लेकिन स्वामी जी की इस शिक्षा से अगर आप अधूरे रहे तो यकीन मानिए वो शिक्षा आपके लिए कुछ नहीं करेगी। सबसे ज़रूरी शिक्षा यही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आधा खर्चा दवाई में, आधा खर्चा पढ़ाई में, शेष बच गया वो लड़ाई में, और फिर जिंदगी भी होगी विदाई। इसलिए अपना हेल्थ अच्छी रखो, फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी रखो। और लास्ट एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो जी मीडिया है ना, ये स्वदेशी चैनल है। देश में जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के सामने पतंजलि खड़ा हुआ ना, मीडिया का सबसे बड़ा स्वदेशी ब्रांड जी है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, इस स्वदेशी के संकल्प को अपने हृदय में सजो करके जाना, और आज से घर जाने के बाद विदेशी प्रोडक्ट घर में नहीं हिलाना। बोलो भारत माता की। ये स्वदेशी का संकल्प जन जन में गूंजे। धन्यवाद।